हम मत्ती रची सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और 28 और 29 पद को आज की मनन और अध्ययन के लिए पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को जानता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर एक संघर्ष को जानता है, हमारे जीवन के हर एक थकावट को जानता है, हर एक थकान को वो जानता है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आज मनुष्य जाति आज नाना प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं। आज मेरे प्रियो, बहुत सारे मनुष्य इस दुनिया में, हम लोग सोचते हैं सिर्फ गरीब लोग ही बोझ से दबे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है। हर एक इंसान जो मिट्टी का बना है, हर एक इंसान आज बोझ से दबा हुआ है। बहुत सारे लोग पाप के बोझ से दबे हुए हैं। कई सारे लोग बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं। कई सारे लोग जीवन के नाना प्रकार के परेशानियों से दबे हुए हैं, चिंताओं में दबे हुए हैं, आंसुओं में अपना जिंदगी जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमें एक निमंत्रण देता है। प्रभु यीशु मसीह हमें हमको स्वागत करता है कि हम उसके पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे प्रियो, बहुत बार हम बाहर से तो लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। हम बाहर से तो बहुत बार लोगों को दिखाते हैं कि मैं बहुत आराम का जिंदगी जी रहा हूँ, परंतु हमारे मन में बहुत बार, मेरे प्रियो, बोझ होता है। मन में शांति नहीं होता। मन में बहुत बार हमारा बहुत सारा बोझ होता है, बहुत सारा भार होता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम अपने मन में शांति पाओगे। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन की बातें करता है, और हमारा मन, हम जानते हैं कि हम अपने मन में, अपने विचारों में, हम अपने अंदर की जिंदगी में हम कई बार दबे हुए रहते हैं। कई बार हम निराश रहते हैं, कई बार उदास रहते हैं, कई बार पापों के बोझ से दबे हुए रहते हैं। सबसे बड़ा जो इंसान के लिए बोझ होता है, वो पाप का बोझ होता है। पाप एक ऐसा बोझ है मेरे प्रियो, जिस बोझ को लेके मनुष्य चल नहीं सकता। पाप का बोझ इंसान को डुबा देता है। पाप का बोझ इंसान को थका देता है। पाप का बोझ इंसान को निराश कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक बोझ को वो अपने ऊपर उठाया है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि निराशा का बोझ, कर्जा का बोझ, चिंता का बोझ, परिवार का बोझ, कर्जा का बोझ, हम लोग बहुत बार इन्हीं सारी चीज़ों को प्रभु के सामने लाके बोलते हैं कि प्रभु, इन सारे आप बोझ को आप हल्का कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह इससे भी कहीं बड़ा बोझ को आज वो हल्का करने के लिए तैयार है, और वो पाप का बोझ। पाप एक ऐसा बोझ है मेरे प्रियो, पाप के कारण लोगों का चेहरा का खुशी उड़ जाता है। पाप के कारण लोगों का शांति चला जाता है। पाप के कारण लोगों का जिंदगी तहस नहस हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह पाप का बोझ को उठाता है। पाप का बोझ को वो अपने ऊपर उठाता है और कहता है, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ
अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आज मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह का जुआ को, प्रभु यीशु मसीह का बोझ को आज हमें अपने ऊपर उठाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हर एक बोझ को वो अपने ऊपर उठाने के लिए वो तैयार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने मन में शांति पाओगे, मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। आज हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह से आज सीखने की आवश्यकता है। आज प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, वो हमारा गुरु है, वो हमारा शिक्षक है। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ को उठाया है मेरे प्रियो, और हमें पाप की गुलामी से, पाप के बोझ से वो आजाद किया है। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे मन में जो शांति और जो खुशी और जो आनंद दिया है मेरे प्रिय, रुपयों और पैसों से वो कहीं ज्यादा है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का बोझ को अपने ऊपर उठाएं, अपने सारे बोझ को आज हमें प्रभु के पास लाने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा पाप का बोझ, पाप के बोझ को प्रभु के सामने हमें स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रभु, मैं पाप के बोझ से दबी हूं या आज दबा हूं। पश्चाताप करने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है। और प्रभु हमसे प्रेम करता है और प्रभु ने हमारे सारे पापों का बोझ को अपने ऊपर उठाया है। सो इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु की ओर आने की आवश्यकता है। प्रभु आज हमें बुलाता है। क्या हम प्रभु के पास आएंगे? प्रभु बोलता है, मेरे पास आओ। क्या हम प्रभु के पास आएंगे? आज ये चुनाव मेरे पास, मैं क्या चुनूंगा? क्या मैं प्रभु के पास आऊंगा या नहीं आऊंगा? ये चुनाव प्रभु आज मेरे हाथों में, आपके हाथों में सौंपता है कि हम किसके पास आएंगे। और मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ। भला हो कि आज हम चुने प्रभु के पास जाना। आमीन। हम प्रभु के पास जाना ना करें, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करे, प्रभु हमारी चिंता करे, और प्रभु के बोझ को हम अपने ऊपर उठाएं। प्रभु चाहता है कि हम उसके बोझ को हम अपने ऊपर उठाएं। प्रभु जो लोगों से प्यार करता है, प्रभु जो चाहता है कि हर एक इंसान पाप के बोझ से वे विश्राम पाए, पाप और बुराई से वे छुटकारा पाए, अनंत जीवन पाए। आज हमें भी हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्यार और प्रभु यीशु मसीह का छुटकारे के विषय बताने की जरूरत है कि हर एक लोग अनंत जीवन पाए और हर एक कोई प्रभु की संगति में एक आनंद का संगति पाए। तो प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और प्रभु अनुग्रह करे कि हमारा जीवन हमेशा प्रभु की ओर बढ़े। प्रभु आज हमें आमंत्रित करता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और प्रभु ही हमें शांति देने वाला और विश्राम देने वाला है। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।